एक बार सोचो कि आपके पास एक एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, और उसमें अभी के लिए इतने सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक। ओके, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, केवल इतने, क्योंकि प्रोडक्शन में और भी ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। मैंने एक बार एक यूज़र क्लास बनाई थी, उसमें 50 वेरिएबल्स थे, ठीक। अब आपको इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक। तो इसका कंस्ट्रक्टर आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, एम्प्लॉय इक्वल्स टू एम्प्लॉय 4 एंड उसकी सारी वैल्यूज़ पास करोगे, ठीक है। उसका नाम क्या है, एज क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका रिपोर्टिंग मैनेजर एंड सैलरी, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। अब लेकिन एक एम्प्लॉय आपके पास आया जो कि अभी बेंच पे है, उसका कोई मैनेजर है ही नहीं, ठीक है, या वो इंटर्न है, तो आप उसको सैलरी नहीं दे रहे क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज नहीं देती, या फिर उसका, या फिर एक आपको नया यहाँ पे ऐड कर देना है कि उसका होम एड्रेस, ठीक है, होम एड्रेस भी ऐड कर देना है। एक आपको आपकी क्लास में यहाँ पे होम एड्रेस आ जाएगा, होम एड्रेस, ठीक। होम एड्रेस आजकल कंपनीज पूछती हैं, तो आपको होम एड्रेस ऐड करना है, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर फिर से बनाना पड़ेगा। अब इसमें से ऊपर की हमने मान ली ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं, बाकी सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबकी पोजीशन ध्यान रखोगे और बाकी पोजीशन पे आपको नल पास करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आपको नल पास करना पड़ेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न। ओके, तो सबसे पहले बिल्डर डिजाइन पैटर्न की डेफिनेशन क्या होती है, सेपरेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन। ये ऑब्जेक्ट अभी छोटा सा ऑब्जेक्ट था, फिर भी इतना कॉम्प्लेक्स था कि आपको कोई वैल्यू पास नहीं करनी है तो उसकी जगह पे नल पास करो। कहाँ पे कौन सी वैल्यू पास करनी है, कहाँ पे उसकी सैलरी पास करनी है, कहाँ पे उसका डिपार्टमेंट पास करना है, ये सब आपको याद रखना पड़ रहा था। तो बिल्डर डिजाइन पैटर्न का यूज करने से आप इन सारी प्रॉब्लम से ऊपर आ जाते हो और आपका ध्यान केवल कंस्ट्रक्शन क्रिएशन पे रहता है, ना कि उसकी रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है, बहुत इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है और ये गैंग ऑफ 4 का मेंबर है, ठीक। बिल्डर डिजाइन पैटर्न यूज करने के बाद में आपका कंस्ट्रक्टर, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस इतनी आसान हो जाती है। अगर आपको केवल 4 वैल्यूज पास करनी है तो आप ऐसे पास कर दोगे, अगर आपको सारी वैल्यूज पास करनी है तो आप ऐसे पास कर दोगे, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं पास करनी है तो कंपलसरी नहीं है आपको वहां पे नल लिखना पड़े या कुछ भी लिखना पड़े, जस्ट आपको इस तरीके से क्रिएट कर देना है। तो ये हो गया बिल्डर डिजाइन पैटर्न की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस। तो एक्चुअल में हम बैकएंड में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमारा कंस्ट्रक्टर ऐसा हो जा रहा है, हम बिल्डर क्लास कैसे बना रहे हैं और बिल्डर क्लास को यूज कैसे कर रहे हैं, और फिर बिल्डर क्लास बिल्डर डिजाइन पैटर्न से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप सब सब्सक्राइब कर लो जिससे आपसे आगे आने वाले वीडियोस मिस नहीं होने चाहिए।